वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अभी हम पहले प्रीवियस वीडियो में जेके फ्लिप फ्लॉप कर चुके हैं, एसआर उससे पहले कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप पे आते हैं जो कि है हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे हमने पेपर अटेम्प्ट करना है। कि सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये फ्लिप फ्लॉप आया क्यों है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप आया क्यों है। जब हमारा एक ही फ्लिप फ्लॉप में, जब हमारा एसआर में काम हो रहा था तो जेके क्यों आया, क्योंकि उसकी 1 and 1 इनवैलिड कंडीशन आई थी तो जेके आ गया। ठीक है, अब जेके में भी हमारी क्या आ रही थी, रेस राउंड कंडीशन आ रही थी, जो कि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो अगर किसी को नहीं याद आ रही तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, नहीं तो वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या थी रेस राउंड कंडीशन। रेस राउंड कंडीशन में हमने क्या किया था कि सपोज हमारे पास ये क्लॉक पल्स थी, जब हमारा जे भी 1 था एंड के भी 1 था, ठीक है, और ये हमारा सर्किट था, ये हमारा जेके का सर्किट था। ठीक है, ये हमारा जेके का सर्किट था। हमारी कंडीशन क्या आ रही थी, टॉगल कंडीशन जेके की रेस अराउंड कंडीशन आ रही थी, क्या थी, जब हम उसको लेवल क्या दे रहे थे, लेवल ट्रिगर दे रहे थे। ठीक है, जब हम उसको क्लॉक पल्स दे रहे थे, लेवल ट्रिगरिंग दे रहे थे। और दूसरा क्या था, जब जे और के क्या हो रहा था, 1 हो रहा था। ठीक है, जब जे के क्या था, दोनों ही 1 था, तब हमारी आउटपुट क्या आ रही थी, तब हमारी आउटपुट क्या आ रही थी, कैसे आउटपुट आ रही थी कि जो हमारा थर्ड कंडीशन क्या थी कि टी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी डी। ठीक है, टी डी मतलब कि जो भी हमारा प्रोसेस का टाइम है उससे, जो भी हमारा इनपुट से जो आउटपुट प्रोसेस हो रही है, तो जब हमारे पास पॉजिटिव लेवल ट्रिगर था। ठीक है, तो जब इसने वर्क करना स्टार्ट किया, जब पॉजिटिव लेवल पे, तो देखो जब हमारी आउटपुट आई तो पॉजिटिव लेवल मिला इसको, यहाँ पे पॉजिटिव लेवल है, ये पॉजिटिव लेवल यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसने क्या किया, ट्रिगर हो गया। ठीक है, जब ट्रिगर हुआ, जब ये ट्रिगर हुआ, इसने वर्क किया वर्क किया वर्क किया, सपोज यहाँ पे इसने आउटपुट दे दी हमारी 1 और यहाँ पे आ गई 0। ठीक है, लेकिन अभी वो जब आउटपुट आई 1 और यहाँ पे 0 आई, तो क्या हुआ उसके बाद, अभी हमारे पास ये तो चल ही रहा है ना, टी डब्ल्यू तो क्लॉक पल्स दी हुई है, मतलब वो ट्रिगर तो है ही। जब वो ट्रिगर है तो उसने तब क्या हुआ, ये 1 वापिस से यहाँ से चला जाएगा, ये 1 वापिस से चला जाएगा। जब वापिस 1 गया और 0 गया, तब ये जब कंडीशन वापिस काम वर्क करेगी तो ये क्या आ जाएगा, आउटपुट 0 1 दे देगा। दैट मीन्स ये यहीं पे ही 0 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर ये 0 तो साथ ही है, 0 तो साथ ही है, 0 गया और ये 1 गया, वापिस से क्या आ जाएगा, 1 एंड 0। ठीक है, तो वापिस से क्या आ जाएगी हमारे पास 1 एंड, दैट मीन्स क्या है कि ये टाइम पीरियड तो ज्यादा है। जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल लेके बताया था कि सपोज मेरे पास टी डब्ल्यू क्या है, 10 है, और टी डी क्या है, मेरे पास 4 है। तो एक बार उसने 4 वर्क किया, एक बार उसने 4 वर्क किया, ये टोटल मेरा क्या था, 10। ठीक है, एक बार उसने 4 वर्क किया, फिर उसने 4 वर्क किया, फिर वो 4 वर्क करेगा, लेकिन मतलब क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है। ठीक है, फिर वो 4 वर्क करेगा, तो क्या है कि ये बार बार टॉगल करता रहेगा, तो ये हमारी क्या थी, रेस अराउंड कंडीशन आ रही थी। ठीक है, कि क्या कर रहा था, वो फ्लिप करी जा रहा था बार बार। अब कहीं कहते हैं कि इसको हम सही कर सकते हैं, अगर हम ये जो हमारा लास्ट की जो फीडबैक है उसको हटा दे तो ये सही हो सकती है, क्योंकि यही तो बार बार जा रही है ना, बार बार इनपुट यही तो जा रही है एज आउटपुट। बट अगर मैंने यही हटा दिया तो एसआर फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा, तो इसका हमें फायदा ही क्या होगा, है ना। जेके बनाने का फायदा ही क्या होगा, जेके थोड़ी रहेगा फिर ये। तो इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक नया फ्लिप फ्लॉप बनाया, जो कि क्या था, एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि एस आर फ्लिप फ्लॉप, पूछा जाए या ना जाए, बट आपको ये बताना है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप क्यों बना और क्या रीजन था। ठीक है, तो इसका मैं एक बार ब्लॉक डायग्राम बना देती हूँ। जब भी आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी है, सबसे पहले वो बताना है कि उसका मोटिव क्या है, क्यों वो लाया गया है, क्या वर्क करता है, उसकी जरूरत क्या है हमें। ठीक है, नेसेसिटी बताना जरूरी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हर चीज में कि नेसेसिटी बताना जरूरी है।
समझ आया? डायग्राम समझ आया? समझा देती हूँ क्या चीज है। देखो ये इतना क्या है हमारा एस आर, अगेन इतना क्या है हमारा एस आर। एस आर की प्रॉब्लम को 1 1 वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इनवैलिड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जेके किया। जेके में हमने क्या चेंजेस लाए, हम फीडबैक ले आए थे, तो वो हमने क्या किया यहाँ पे फीडबैक कर दिया, यहाँ से यहाँ आई फीडबैक और यहाँ से यहाँ आई फीडबैक। ठीक है, अब ये देखो हमने चेंजेस क्या किए हैं, हमने क्या किया, एक बनाया मास्टर और दूसरा बनाया स्लेव। मतलब क्या होता है मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप का, कि इन केस अब देखो मैं बोल रही हूँ, आप चुपचाप सुन रहे हैं या अपना पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं उस चीज को, मतलब एक टाइम पे मैं बोलने का काम कर रही हूँ, आप लोग लिसनिंग का काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो आप बोलने का काम करोगे, मैं लिसनिंग का काम करूंगी। ठीक है, तो मतलब एक टाइम पे एक अगर वर्क कर रहा है तो दूसरा चुपचाप बैठ के सुन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ तो आप सुनोगे, अगर आप बोल रहे हो तो मैं सुनूंगी। तो ये क्या है मास्टर स्लेव, मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे वही कंडीशन लेके देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 and 1 भेजती हूँ, ठीक है, और क्लॉक क्या है 1 1 पे ही ट्रिगर होएगा। ठीक है, जब क्लॉक 1 पे ट्रिगर हुई तो क्या हुआ, यहाँ से 1 यहाँ से 1 गया, ये सर्किट तो मेरा वर्क करेगा, ये मेरे को क्या देगा, यहाँ पे मेरी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, और जो यहाँ पे जा रही है ये क्या है नोट, दैट मीन्स इसको क्या दे देगा 0, दैट मीन्स ये क्या है वर्क नहीं करेगा उस टाइम। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इसको 0 दे दूं, क्लॉक को क्या दे दूं 0 दे दूं, तो यहाँ पे 0 का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि क्या लगा है नोट लगा है। नोट गेट क्या है, किसका काम करता है इन्वर्ट का, दैट मीन्स वो क्या करता है, अगर ए जा रहा है तो ए का कॉम्प्लीमेंट कर देता है, दैट मीन्स अगर 0 जाएगा तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, तो वो 1 कर दिया उसको। जब इसने यहाँ पे क्लॉक को 1 कर दिया, दैट मीन्स मेरा ये सर्किट वर्क करेगा और ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा था मास्टर स्लेव, कि क्या है कि जब मैं एक टाइम पे एक को वर्क करा रही हूँ तो दूसरा चुप बैठेगा, जब दूसरे को वर्क करा रही हूँ तो पहले चुप बैठेगा। ठीक है, तो अब हमारा इसमें क्या करते हैं हम, सपोज ये क्लॉक पल्स है। ठीक है, तो इसमें आउटपुट कैसे आती है, अगर मैं जे के लिए 1 लू या के लिए 1 लू, ठीक है, तो मेरी आउटपुट क्या आएगी क्यू एम ले लो, या क्यू एम आगे क्यू एन है। अभी जब 1 कर रही हूँ तो क्या है, सपोज मैंने क्या लिया पॉजिटिव एज ट्रिगर लिया। ठीक है, पॉजिटिव पे वर्क कर रहा है, मैं नेगेटिव एज भी ले सकती हूँ, जो मर्जी ले सकती हूँ। नेगेटिव एज लूंगी तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी सर्कल, नेगेटिव एज लूंगी तो यहाँ पे क्या कर दूंगी सर्कल। ठीक है, अगर पॉजिटिव एज लूंगी, नेगेटिव एज किया तो दैट मीन्स क्या है, ये तो पॉजिटिव एज है, ये नेगेटिव एज है। ठीक है, मैं नेगेटिव पॉजिटिव को ग्रीन से बताती हूँ, नेगेटिव को रेड से, ताकि आपको पता चले ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर राइजिंग एज है ना, तो क्या है पॉजिटिव एज है। और नेगेटिव एज कौन सी हुई हमारी, ये वाली। ठीक है, सपोज अब मैंने क्या किया नेगेटिव एज ट्रिगर लिया, मैंने क्या लिया नेगेटिव एज ट्रिगर लिया। नेगेटिव एज ट्रिगर की मैंने क्या रिप्रेजेंटेशन बताई थी लास्ट प्रीवियस वीडियो में, कि अगर मैं इसको ऐसे नोट लगा देती हूँ तो वो क्या है नेगेटिव एज हो जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव एज पे लिया तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, मेरी आउटपुट ये आएगी क्यू एम क्या आएगी, कि जैसे ही वो पहले चलता रहेगा, जैसे ही उसको नेगेटिव एज मिलेगा वो क्या हो जाएगा ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर वो अपना वर्क करता रहेगा करते रहेगा, जैसे ही उसको नेगेटिव एज मिला तो क्या हो गया ट्रिगर हो गया। ठीक है, अगेन फिर वो वर्क करता गया, जैसे ही उसको नेगेटिव एज मिला वर्क किया, अगेन वो ट्रिगर हुआ, नेगेटिव एज वर्क किया। तो ये ऐसे हमारी आउटपुट बनेगी, और हर फ्लिप फ्लॉप की आप ऐसे आउटपुट शो कर सकते हैं। ठीक है, जब J1 हो K1 हो J0 हो K1 हो K1 हो J0 हो, या दोनों ही 0 हो, तो इसके लिए आप ऐसे आउटपुट भी शो कर सकते हैं। मतलब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें सब में ये किया हुआ है। ठीक है, समझ आया, इजी था मास्टर स्लेव। ठीक है, मास्टर स्लेव अगर आता है तो 5 या 6 मार्क्स में ही आता है, तो इसमें बस आपको यही बताना है कि इसका कि ये क्यों यूज हुआ है। इसका ब्लॉक डायग्राम मैं अभी बता देती हूँ, इसका ये सर्किट डायग्राम है, और इसका ये हमारा कैसे इसकी आउटपुट आती है, और ये वाली आउटपुट आप सबके लिए बना सकते हैं। ठीक है, सारे फ्लिप फ्लॉप जो भी हमने प्रीवियस किए हैं, जे के फ्लिप फ्लॉप या एस आर फ्लिप फ्लॉप, उन सबके लिए आप बनाएंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा बनता है ब्लॉक डायग्राम। एस आर यही बनते था। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास इनपुट्स आ रही है। ठीक है, यहाँ से इनपुट आ रही है, यहाँ पे क्या जा रहा है क्लॉक,
और वही क्लॉक यहाँ पे जा रही है नोट होके, ठीक है। चाहे इसको आप एज ट्रिगर ले लो, चाहे आप पॉजिटिव एज ट्रिगर ले लो, चाहे नेगेटिव एज ट्रिगर ले लो, ठीक है। उसके बाद इसकी आउटपुट इसमें, दैट इज क्यू एम ले लो, ये क्या आ जाएगा क्यू एम का बार, ठीक है। नेक्स्ट आउटपुट हमारी क्या आ रही है क्यू एन, क्यू एन का बार जो हमारी प्रीवियस है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ से दे देंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ से दे देंगे, क्लियर। ये हमारा क्या बन गया मास्टर स्लेव। तो इसको आप लिखोगे मास्टर और इसको आप लिखोगे स्लेव, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप था। नेक्स्ट हम टी एंड डी फ्लिप फ्लॉप करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।